के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पड़ाव से रामनगर तक सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारी हुए एकजुट। पूर्व सपा सांसद रामकिशन यादव ने व्यापारियों का किया समर्थन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया भव्य रूप से सम्मान। बरेका सूर्य सरोवर प्रांगण में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चला स्वच्छता अभियान। और बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय में गांधी जी की स्मृति में गोष्ठी हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। पड़ाव से रामनगर तक सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारी एकजुट हुए। पूर्व सपा सांसद रामकिशन यादव ने व्यापारियों का समर्थन किया। पड़ाव से रामनगर तक सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारी लामबद्ध हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस दिए और बिना मुआवजा के तोड़फोड़ की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। रामनगर व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश जायसवाल का कहना है कि आंदोलन हम लोग 2 माह से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। हम लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बीच प्रशासन ने एक मकान जबरदस्ती गिरा दिया। तब हम लोगों ने मजबूर होकर अन्य दलों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि हम जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज हम सभी व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना मकान खुद से न तोड़ें। ये प्रशासन की चाल है। व्यापारियों ने बैठक में कहा कि बिना मुआवजा दिए सरकार प्रशासन किसी का मकान नहीं तोड़ सकती है। उन्होंने चेताया कि अब हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क पर उतरेंगे। वहीं इस मामले में पूर्व सपा सांसद रामकिशन यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर मैं यहां के तत्कालीन विधायक और मंत्रियों से कई बार मिल चुका हूं। इसके अलावा डीएम और कमिश्नर के पास भी जनता की आवाज को पहुंचाया हूं। वहीं सिद्धार्थ जायसवाल ने कहा कि आज रामनगर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां आम जनता डरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब हमारे आंदोलन में महिलाएं भी आएंगी। सरकार अगर जमीन ले रही है तो मुआवजा भी दे। मुफ्त में हम अपनी जमीन किसी हालत में नहीं देंगे। यह आंदोलन हम लोग पिछले 2 महीनों से शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे थे और गिरफ्तार भी हुए। हम लोगों के विरोध के बीच में एक मकान को गिरा भी दिया, प्रशासन ने जबरदस्ती गिरा दिया। तब हम लोगों को मजबूर होकर के सभी दलों से सहयोग मांगना पड़ा और इस सहयोग की कड़ी में हमारे पूर्व सांसद जी हम लोगों के साथ बैठे हैं और अब ये आंदोलन अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं दे देंगे। आज हम लोग ये आह्वान सभी व्यापारियों से कर रहे हैं कि आप लोग अपना मकान स्वतः न तोड़ें, क्योंकि ये विभाग की चाल है जिसको समझने का जरूरत है कि आप लोग अगर अपने से तोड़ लेंगे तो फिर आप मांगेंगे क्या, मुआवजा कैसे मिलेगा। और हम लोगों के इरादों को मजबूत बनाइए, आप लोग साथ आइए और किसी का मकान बिना मुआवजा दिए प्रशासन तोड़ नहीं सकती। इतनी किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि जनता को बर्बाद करे आबाद करने की जगह। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग अपना मकान स्वयं न तोड़ें और इस आंदोलन को अब हम लोग आगे तक ले जाएंगे। जैसे प्रशासन जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको हम लोग समझाने का काम करेंगे। मांग नहीं मानी गई तो हम लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे। जहां तक मैं समझता हूं, अगर किसी की मोटरसाइकिल या किसी से कोई व्यक्ति जब हल्का सा टच हो जाता है अनचाहे में, तो उस पर भी वो लड़ाई कर लेता है कि क्यों मुझे तुमने टच किया है, क्यों मुझसे झगड़ा कर लिया। और आज तो रामनगर के जनता के साथ अस्तित्व का सवाल है और रामनगर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता के साथ उनके मकाने तोड़ी जा रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि उनका मकान तोड़ दिया जाएगा। इतना दबाव बना दिया गया है कि इतने व्यापारी या आम जनता इतनी डरी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, किसी भी सरकार की नियुक्ति क्यों कराई जाती है? इसलिए होती है ना, चुनाव इसलिए होता है, सरकारें बनती है कि जनता का हित करेंगे, लोक हित के लिए सरकारें बनती हैं। पूर्व में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां 4-4 गुना मुआवजा दिया गया है। अगर जरूरत है रोड की, अखिलेश यादव की सरकार, मैं बधाई देना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को कि जहां भी स्टेडियम बनाना हो या रोड बनाना था, अभी आपके सामने ये रोड बना है, मिर्जापुर से लेके आप रामनगर से लेके चले जाइए मिर्जापुर तक, अरोरा रोड पूरा, और इधर चले जाइए बाबतपुर के सामने से मछली शहर होते हुए,
सब पे 4-4 गुना मुआवजा सबको दिया गया है। और ये सरकार एकदम जैसे लोकहित के लिए बनी ही नहीं है, एकदम तानाशाह, नहीं देना है, मार देना है, हट जाना है। मुझे आपसे, आपके माध्यम से अपील माननीय प्रधानमंत्री जी से करना है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप बाईपास बना दीजिए, रिंग रोड बना दीजिए। ये अपील हमारी आपसे है, करबद्ध अपील है। महिलाएं, अब आंदोलन में महिलाएं भी शरीक होंगी। आज से जो आंदोलन शुरू होगा उसमें महिलाएं भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। और सरकार अगर निरंकुश है, मारना चाहती है, विश्वनाथ कॉरिडोर बगल में है, तमाम आबादी की, विंध्याचल है, कॉरिडोर बन रहा है, तमाम जगह कॉरिडोर बना रहे हैं, आबादी की जगह पे है और उस पर मुआवजा दे रहे हैं। और रामनगर पे आप नहीं देंगे मुआवजा, मकान पे नहीं देंगे, जमीन पे नहीं देंगे, आप स्टाम्प ड्यूटी लेंगे, सरकारी टैक्स लेंगे, ग्रीकर लेंगे। रामनगर में नगर पालिका खत्म कर दिया आपने, 5 साल हुआ नहीं, सरकारी सुविधाएं दी नहीं आपने, और ग्रीकर लगा दिया रामनगर पे। लगातार रामनगर वालों के साथ सौतेलापन का व्यवहार, और ये सब लोग चल रहे हैं। हम लोग माननीय शास्त्री जी पर माल्यार्पण करेंगे और आपके माध्यम से मैं पुनः जो बातें मैंने दोहराई उसकी अपील करता हूं, आप हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। जान दे देंगे, जमीन दे देंगे, व्यापारी कह रहे हैं जमीन नहीं देंगे। जमीन माने अपना आवास, मकान, कोई खेत की जमीन नहीं है। उनका 100-150 वर्ष पहले से उस पर काशी नरेश का जब स्टेट रही तब से आबाद है, उसकी रजिस्ट्री भी होती है, बेच खरीद होती है। तो वो ये कह रहे हैं, और या तो जमीन के बदले उनको जमीन मिले, मुआवजा उनके मकानों को मिले, और तब नहीं तो फ्लाईओवर बने। ये इनकी 3 बातें हैं कि उनके मकानों का मूल्यांकन करा के मुआवजा, और नहीं तो फ्लाईओवर ब्रिज। ये उनकी मांग है। आज बड़े पैमाने पर आपने देखा व्यापारी आए हैं, इसमें सभी दल के लोग आए हैं, ऐसा नहीं, सभी दल के, कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य दल के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग आए। उन सबकी इच्छा है कि रामनगर के व्यापारियों को उजाड़ा न जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य रूप से सम्मान किया। सिगरा स्थित एक लॉन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह, बुके आदि से प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया। पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का माल्यार्पण करते हुए उन्हें सम्मानित किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का सम्मान है, उनका प्रेम है कि वो हमें सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सच में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का ही सम्मान है। अपने घर के एक सदस्य के रूप में मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पाकर एक एक कार्यकर्ता स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में जो बंदरगाह का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, क्या वहां से एक भी जहाज गई? बनारस का नागरिक होने के नाते और यहां से चुनाव लड़ने के नाते मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि वो छत्तीसगढ़ छोड़े और बनारस के बंदरगाह के बारे में जवाब दें, बनारस के विकास के बारे में जवाब दें। यहां कल कारखाने लगे हैं, उस पर जवाब दें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी डंकी की चोट पर 2/3 से सरकार बनाने जा रही है। वहीं भाजपा द्वारा गांधी जयंती पर स्वच्छांजलि कार्यक्रम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री 9 साल से बनारस के सांसद हैं और अभी तक स्वच्छता अभियान चल ही रहा है और एक नया शब्द दिया गया है, स्वच्छांजलि, जिसे हम लोगों ने आज तक नहीं सुना है। इससे ये साबित होता है कि अभी भी बनारस में गंदगी का अंबार पड़ा है, पूरे प्रदेश में गंदगी का अंबार है। पहले मोदी जी अपना हृदय साफ करें, तब गांधी जी के लिए श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि एक तरफ आप बापू को स्वच्छांजलि दे रहे हैं तो दूसरी ओर गांधी जी द्वारा बनाए गए संस्थान सर्व सेवा संघ का ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। ये स्वच्छांजलि नहीं, आपके मन के अंदर दुर्भावना है, पहले इसको दूर करें। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। भाई संजीव सिंह जी से भी निवेदन है कि मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। गदा साइड कर लीजिए भैया, गदा साइड कर लीजिए, चेहरे पे आ रहा है। शशिकला भारती जी, मुनाजिर मंजूरी, एक आदमी का लेना है।
एक एक कार्यकर्ता, एक एक वरिष्ठ नेताओं का सम्मान है। वो उनका प्यार है कि मुझे सम्मानित कर रहे हैं, पर ये उनका सम्मान है, उनके दिल की भावनाएं हैं, जो आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर के प्रदेश अध्यक्ष को पाकर एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहा है, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। ये उनका सम्मान है। मैं तहे दिल से अपने सभी कार्यकर्ता, अपने शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय जी, महासचिव देवेंद्र जी, मकसूद भाई, मणिंद्र जी, सबको मैं, अपने यूथ कांग्रेस के सभी साथी, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मंच से कहा है, छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर के कहा है कि गोबर घोटाला क्या है? अरे आप बनारस में देखिए ना, बनारस में इन्होंने, अभी आपने देखा 2019 के चुनाव में इन्होंने बंदरगाह का उद्घाटन किया। क्या उस बंदरगाह से एक भी जहाज गई? मोदी जी उसका जवाब दें। मैं चुनाव लड़ा हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, एक बनारस के नागरिक के नाते, उनसे चुनाव लड़ने के नाते ये मेरा सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ छोड़िए, बनारस के बंदरगाह पर जवाब दीजिए, बनारस के विकास पर जवाब दीजिए, बनारस के कल कारखाने लगे उसका जवाब दीजिए, बनारस के अंदर आपने क्या किया इसका जवाब दीजिए। बनारस की जनता ये चाहती है। छत्तीसगढ़ से चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तेलंगाना, डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। समर्थन देने के लिए क्या कहेंगे? अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, पूरी ताकत से चुनाव जीत रही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अरे आप देखिए, स्वच्छता अभियान 9 साल से आप यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं बनारस से, और अभी स्वच्छता नहीं अभियान चल ही रहा है। और एक नया शब्द को उससे गढ़ दिया, स्वच्छांजलि। स्वच्छांजलि मैंने कभी नहीं सुना है, स्वच्छता अभियान सुना, स्वच्छता पखवाड़ा चुना। इसका मतलब कि अभी भी इससे साबित होता है कि अभी भी बनारस के अंदर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, प्रदेश में गंदगी का अंबार पड़ा है। पहले मोदी जी अपना हृदय साफ करें, मन साफ करें, तब गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी, स्वच्छांजलि होगी। क्योंकि एक तरफ गांधी जी को नमन करते हो, दूसरी तरफ गांधी जी की बनाए हुए संस्थान सर्व सेवा संघ को आप तोड़ते हो, विध्वंस करते हो। ये स्वच्छांजलि नहीं है, ये मन में आपकी दुर्भावना है। दुर्भावना के प्रति आप पहले दूर करिए, मन को साफ करिए, और तब जाकर आपकी स्वच्छांजलि, तब आपकी सफाई होगी। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है जनता को, पहले भी किया गया, फिर गुमराह किया जा रहा है। पर प्रदेश की जनता, बनारस की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। अब यहाँ का रजा का हाल चाल हो, ये होगा। हम केम छो मजा माँ नहीं होगा बनारस में। लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस से कौन होने जा रहा है? अब ये पार्टी तय करेगी। 2014 दबा के लड़ा, 2019 लड़ा, आगे भी पार्टी देगी। तो मैंने कहा ना, का रजा का हाल चाल हो, बनारस में यही हुई। अब केम छो मजा माँ चला गया। बरेका सूर्य सरोवर प्रांगण में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संपूर्ण बरेका परिसर में चिन्हित 320 स्थानों पर मेगा श्रमदान कर बरेका ने उदाहरण पेश किया। प्रधानमंत्री भारत सरकार के आह्वान पर महात्मा गांधी जी की जयंती से पूर्व 1 घंटा एक साथ थीम पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मुख्य अतिथि महाप्रबंधक वासुदेव पांडा के साथ साथ मुख्य विद्युत इंजीनियरिंग एसके श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक रजनीश गुप्ता, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेश कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित कर्मचारी परिषद के सदस्यगण ने सूर्य सरोवर के प्रांगण में श्रमदान करते हुए बरेका वासियों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया। बनारस रेल इंजन कारखाना अपने स्वच्छ पर्यावरण से स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। संपूर्ण परिसर को हरा भरा रखने व स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रायः इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं।
बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय में गांधी जी की स्मृति में गोष्ठी आयोजित हुई। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन और काशी बौद्धिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामाजिक विज्ञान संकाय बीएचयू के संबोधि सभागार में गांधी जी की स्मृति में महात्मा गांधी और राष्ट्र निर्माण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 80 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र देकर गांधी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, पूर्व संकाय प्रमुख, विज्ञान संस्थान बीएचयू ने किया। अन्य अतिथियों में प्रोफेसर आरपी पाठक, प्रोफेसर एनके दुबे, जेपी श्रीवास्तव, प्रोफेसर सरफराज आलम, प्रोफेसर अमरनाथ पासवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट जनों को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ये सामाजिक विज्ञान संकाय में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम को दो भाग में रखा है। एक है महात्मा गांधी और राष्ट्र निर्माण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन है, और साथ ही काशी के और अपने बीएचयू से जो गैर शिक्षण कर्मचारीगण, जो हमारे जर्नलिज्म के क्षेत्र के हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको हम लोग आज गांधी स्मृति सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम की शैली हम लोग विगत पिछले 6 वर्षों से लगातार अनवरत करते आ रहे हैं, और इसमें निचले तबके से लेके, जैसे वाल्मीकि समाज से लेके हमारे विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों के सफाई कर्मी, प्यून, चपरासी, क्लर्क आदि जितने भी हमारे श्रेणी के कर्मचारीगण हैं, उनको हम लोग विशेष तौर पर गांधी जयंती पर उनको गांधी स्मृति सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं। और आशा है कि यह कार्यक्रम हम लोग जो सेवा में जिसे कहा जाए कि शिक्षक गण, अधिकारी गण, और साथ ही हमारे जो निचले के जो पायदान के हमारे कर्मचारीगण हैं संस्थाओं में, उनके बीच में एक संवाद स्थापित हो। दूसरा, सम्मान के माध्यम से अपने नीचे के अपने कर्मचारी गणों को एक आत्मविश्वास की आस्था उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी जी, जो हमारे भूतपूर्व डीन हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, वो कर रहे हैं। अन्य अतिथि गणों में सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख आरपी पाठक सर हैं, वनस्पति शास्त्र के भूतपूर्व हेड प्रोफेसर एनके दुबे सर हैं, ज्योग्राफी से प्रोफेसर सरफराज आलम जी हैं, पत्रकार के जगत से श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जो जनवार्ता समाचार पत्र से हैं, और स्वागत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम से प्रोफेसर अमरनाथ पासवान जी, और संयोजन मैं कर रहा था प्रोफेसर डॉक्टर क्षेमेंद्र त्रिपाठी, इस फाउंडेशन के सचिव के तौर पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकभूषण साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र की कौस्तुभ जयंती मनाई गई। लोकभूषण साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र की कौस्तुभ जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पद्मभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि अरण्यक आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करना और उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना निश्चित रूप से एक दुरूह कार्य है। सुखद है कि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने अरण्यक आदिवासी संस्कृति की विशद विवेचना की है। मैं उनके शतायु होने की शुभकामना देता हूं। 80 स्थित उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र की पुस्तक आरण्यक आदिवासी सांस्कृतिक संपदा का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, समन्वयक वेद विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ने कहा कि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र निरंतर साहित्य सर्जना में लीन रहते हैं। आदिवासी संस्कृति का अध्ययन उनके विशेष कार्य के रूप में सदैव याद किया जाएगा। आरंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि नागेश शांडिल्य ने
किया। धन्यवाद ज्ञापन विनय कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर रंगनाथ मिश्र, प्राणनाथ मिश्र, योगी राकेश पांडे, क्षेत्रीय सभासद रविन्द्र सिंह, अनिल उपाध्याय आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे कौस्तुभ जयंती का यह समारोह यहाँ रखा गया। आज हमारे पिताजी, चाचा जी और चाची जी की पुण्यतिथि भी है, इसलिए इस अवसर पर उन पूर्वजों की स्मृतियों को एकत्रित करके सब लोगों में वितरित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा और इस पुस्तक का लोकार्पण आए हुए अध्यक्ष के रूप में महामहोपाध्याय आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जो संस्कृत विद्यालय में न्याय शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे और जिन्होंने न्याय शास्त्र पर जो पुस्तक लिखी है, शायद पिछली सदी में इस तरह की पुस्तक कोई नहीं आई। मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो हमारे अनुज के रूप में हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभागाध्यक्ष हैं, समन्वय के रूप में हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व आपकी पोस्टिंग धारवाड़ कर्नाटक में की हुई है और हमारी पूर्ण शुभकामना है कि जहाँ भी रहें काशी को, अस्सी को, परिवार को न भूलें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं उनको भी आभार। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय वैशेषिक विभागाध्यक्ष रहते हुए कार्यकाल समाप्त किया। अपने कार्यकालों में 5 साल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक पद पर रह चुका हूँ। उसके अनंतर पूर्व राष्ट्रपति आदर्श साहब से मैंने राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त किया, भारत सरकार का है 2003 में। पुनः अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उधर हरिद्वार उत्तराखंड के द्वारा लक्ष्यत्रय का प्राप्त किया। आज किस तरह की पुस्तक? हाँ, आज जो है विमोचन के विषय में ये मैं कहूँगा कि यह भारतीय संस्कृति में वर्तमान काल में मिश्र महोदय द्वारा लिखित पुस्तक की बहुत बड़ी उपयोगिता है। क्यों कि एक सनातन के नाम पर धर्म के विरोध में बहुत से नेता वर्ग अपना उत्साह मारते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ एक मौर्या जी हैं, कहते हैं कि हिंदू कुछ ही नहीं है, पता नहीं। ऐसे काल में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्म से लक्षण, उस व्यवस्था के अनुरूप समाज में विघटन की स्थिति आ गई। ऐसे परिस्थिति में वनवासी, आदिवासी, अंत्य वर्ण, आज तो हमारे शास्त्रों में शूद्र शब्द का उल्लेख है, लेकिन आज उसको हम लोग बांध रहे हैं आदिवासी वर्ग में। आज के जगत में सामंजस्य वर्णों में स्थापन करने के लिए मिश्र जी का यह प्रयास बिल्कुल सूत्र है। कवि एवं पत्रकार मुकुल सरल के गजल संग्रह पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। लोहराबीर स्थित एक होटल में कवि एवं पत्रकार मुकुल सरल के गजल संग्रह मेरी आवाज में है तू शामिल पर परिचर्चा हुई, जिसमें कवि, पत्रकार सहित गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले, मुकदमे पर भी सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में आयोजक पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स श्रुति व लेनिन रघुवंशी सहित अनेकों रंगकर्मी उपस्थित थे। वक्ताओं ने कहा कि कवि, पत्रकार एवं संस्कृति कर्मी मुकुल सरल को मौजूदा दौर में एक ऐसे मॉडल के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने दबाव और सेंसरशिप का विरोध करने में हमेशा साहस प्रदर्शित किया। सूचना अराजकता, कलम पर सेंसरशिप पर विरोध दर्ज कराते हुए विघटनकारी ताकतों का कड़ा मुकाबला किया है। आज जो है मानवाधिकार जन निगरानी समिति एक पुरस्कार है, उनकी किताब है मेरी आवाज़ में तू है शामिल। ये जो गजल है, ये जो किताब है, इस किताब का लोकार्पण है, उस पर बहस है और साथ ही मुकुल सरल जी को आज हम लोगों ने जनमित्र सम्मान दिया है।
जनमित सम्मान इसलिए कि हम लोग ये मान रहे हैं कि ये दोनों तरफ गलत है कि कुछ लोग पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ लोग जो है सरकार के साथ ही पूर्ण रूप से खड़े हैं। और पत्रकारों पे कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, पत्रकारों के दुनिया भर में जो हमले हो रहे हैं, हम उसकी खिलाफत में बनारस की जो शास्त्रार्थ की परंपरा है कि सभी और वसुधैव कुटुंबकम की, उसको लेकर के आज उनको जनमित्र सम्मान दिया गया है। और इस बात के लिए कि जिससे कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और बढ़े। और दूसरी तरफ है कि हम सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि भाई पत्रकारों को आप निष्पक्ष बनाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। नार्वे को देखिए कि नार्वे में जो सरकार से पैसा पाते हैं पत्रकार, उस उनके हर एडिशन में एक स्टोरी सरकार के खिलाफ होती है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको आलोचना के रूप में देखा जाए। आलोचना इस तरह से जैसे हम रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ अपनी गंदगी साफ़ करते हैं। घर की गंदगी साफ़ करने का मतलब घर उठा के फेंक नहीं देते। और पत्रकारों की तो जवाबदेही ऑलरेडी है, परंतु सवाल है कि पत्रकारों को भी उसी तरह से महत्वपूर्ण समझा जाए खबर पालिका को, जैसे न्यायपालिका है, जैसे कार्यपालिका है, जैसे विधायिका है। तो किसके माध्यम से ये आप लोग जागरूक करें, इसके लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम ये है कि आज जो है एक तो किताब के ऊपर बहस चल रही है कि जो भारतीय संस्कृति है उसको लेकर के इस किताब में यूपी में और देश भर में जो घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है। दूसरा है मुकुल सरल जी को हम लोग जो जनमित सम्मान दिए हैं, क्योंकि मुकुल सरल जी एक ऐसे पत्रकार हैं कि डरे नहीं, डटे हुए हैं, न पक्ष के साथ है न विपक्ष के साथ। उनका अपना सम्मेलन और शायरी के माध्यम से भी कुछ किया जाए। तो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्रकारों का बायकॉट कर रहे हैं विपक्ष वाले, वो भी गलत है। और जो पक्ष की तरफ सटे हुए मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो भी गलत है। निष्पक्ष पत्रकार इस देश में है, हमें लगता है कि उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और जनता से भी अपील है, लोगों से अपील है कि ऐसे निष्पक्ष पत्रकारों को हर तरह से मदद की जाए। 11 एनडीआरएफ वाराणसी द्वारा काशी के घाटों पर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में 11 एनडीआरएफ वाराणसी के बचाव कर्मियों द्वारा मां गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र घाट एवं दशाश्वमेध भवन वाराणसी में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार विशेष स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के साथ फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन का आयोजन स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम के साथ गुदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक किया गया, जिसमें एनडीआरएफ के महिला एवं पुरुष बचाव कर्मियों के साथ अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एनडीआरएफ के साथ स्वच्छता अभियान में नगर निगम, जल पुलिस तथा नाविकों ने भी भाग लिया तथा जवानों के स्वच्छता अभियान के जज्बे को देखते हुए इलाकों से युवा वॉलंटियर और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक द्वारा स्वच्छता अभियान में शामिल लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। क्या संदेश देने का कार्य किया जा रहा है? आपको जैसा विदित होगा 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और इसमें समाज के लोगों को और सारी जो संस्थाएं हैं राष्ट्र की, प्रदेश की, उनका आह्वान किया था कि वो स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें और आप उसका प्रभाव समाज के हर तबके में और सभी सार्वजनिक स्थलों पर देखते हैं। तो इस वर्ष भी भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर एनडीआरएफ हमारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे कि हम स्वच्छता सेवा सप्ताह मनाएं। तो हम काशी के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर जाकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में, क्योंकि आज विशेष दिन है, 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, तो इन 2 दिनों को हमने एक मिशन मोड में बहुत बृहद स्तर पर हमने चुनौती के रूप में लिया है और हम जितना हमारे पास स्ट्रेंथ अवेलेबल है और हमने अपने साथी उत्तर प्रदेश जल पुलिस, नगर निगम और जो समाज के हमारे साथी हैं, मल्ला समाज के साथी हैं, केवट समाज के साथी हैं और पंडा समाज, इन सब लोगों को साथ में लेकर हमने ये स्वच्छता अभियान आज दशाश्वमेध घाट और उसके आसपास के जो घाट हैं और ऊपर जो दशाश्वमेध प्लाजा है वहाँ पर हमने ये अभियान चलाया है। और साफ़ सफाई तो इसका प्रमुख उद्देश्य है, उससे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वो गंदगी ना करें, आसपास की गंदगी देखें तो अपने कूड़ादान में डालें। ये सार्वजनिक जगह सभी का है और इस कड़ी में आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक सजग प्रहरी के रूप में हमारे इस कार्य को समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तैलिक साहू सभा द्वारा गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों के विषय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। तैलिक साहू सभा वाराणसी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांधी जयंती समारोह धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर समाज के लोग 2 अक्टूबर दिन सोमवार को मैदागन स्थित टाउन हॉल से गांधी जी एवं कस्तूरबा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार करते हुए एक विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे, जो मैदागन से चलकर विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ नाटीमली स्थित साहूबाग में पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो जाएगा। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता कन्हैयालाल गुप्ता होंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों द्वारा दी गई। हम लोगों का कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती समारोह मनाया जाने वाला है। इस संदर्भ में आप पत्रकार वार्ता आज रखी गई है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? कल गांधी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 3 बजे से हमारे समाज के युवा साथियों द्वारा हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जाएगा, जो विभिन्न रास्तों से होता हुआ यहाँ पर आकर के और एक सभा में परिवर्तित हो जाएगा। कल के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप पटेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद हमारे समाज के जो युवा हैं, जो छात्र हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा उच्च स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और अपने समाज के जो पार्षद भी वाराणसी नगर निगम से जीते हैं, उनका भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कहाँ से जुलूस निकलेगा? ये टाउन हॉल से हम लोगों का जुलूस निकलेगा, जो टाउन हॉल कबीर चौरा, बड़ी पियरी, चेतगंज, लहुरावीर, पिपलानी कटरा और रामकोटरा होते हुए यहाँ तक आएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पड़ाव से रामनगर तक सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारी हुए एकजुट। पूर्व सपा सांसद रामकिशन यादव ने व्यापारियों का किया समर्थन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया भव्य रूप से सम्मान। बरेका सूर्य सरोवर प्रांगण में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चला स्वच्छता अभियान। और बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय में गांधी जी की स्मृति में गोष्ठी हुई आयोजित। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।